अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मलिक साजिद मेरे साथ मौजूद हैं मरकज़ी तंजीम ताजरान पाकिस्तान के जो बड़े जो अहदेदारान हैं वो यहाँ सारे यहाँ पर मौजूद हैं। काशिफ़ साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं। सर ये बताइएगा, इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल चल रही है, ख़ास तौर पर उसका जो सबसे मेन असर है वो आवाम पर और ताजरान पर पड़ रहा है, जैसे कि लॉकडाउन भी चल रहा है और बहुत सारी इशूज़ हैं। क्या कहेंगे, आपकी तंजीम इसके बारे में कहेंगी, आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका चैनल का शुक्रिया अदा करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि ये जो लॉकडाउन है ये मसाइल का हल नहीं है। हम समझते हैं कि तलुए आफ्ताब से ग़ुरूब आफ्ताब तक कारोबार होना चाहिए, लेकिन उसके लिए रियासत को अपने तमाम निज़ाम को दुरुस्त करना होगा। स्कूल, कॉलेज, दफातर, गर्ज़ रियासत का पूरा निज़ाम अगर फजर की नमाज से काम शुरू करे तो ऑटोमेटिकली महज़ब दुनिया की तरह कारोबार जल्दी बंद होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन हुक्मरान कोई काम करने में भी संजीदा नज़र नहीं आते। ये जो वक्ती तौर पर ड्रामेबाजी के लिए कभी दुकानें 8 बजे बंद करने, कभी 10 बजे बंद करने के इक़दाम किए जाते हैं, ये किसी तौर दुरुस्त नहीं। और फिर हुकूमतों की अपनी कोऑर्डिनेशन मौजूद नहीं। सूबा खैबर पख्तूनख्वा और सूबा सिंध के अंदर दुकानें बंद करने के औकात कार और पंजाब, बलूचिस्तान और वफाक में और हैं, जो किसी सूरत दुरुस्त नहीं है। इसलिए हम ईद के सीज़न की वजह से ये मुतालबा करते हैं कि तमाम तरह की दुकानों को कम अज़ कम 10 बजे तक खोलने के, और इसी तरीके से जो रेस्टोरेंट्स और खाने पीने के काम है उनको रात 12 बजे तक खोलने के औकात कार नए जारी किए जाएँ। और फिर दूसरी अहम बात ये कि 70 रुपये यूनिट से 130 रुपये यूनिट की महंगी तरीन बिजली ताजर ख़रीदता है, और ऊपर से लॉकडाउन और फिर मुसलसल बिजली की लोड शेडिंग, ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। हुकूमत 10 बजे अगर दुकानें बंद करने का फ़ैसला भी करती है तो मुसलसल बिला तातल बिजली फ़राहम की जाए ताकि ताजर बाइज़्ज़त तरीके से अपना कारोबार कर सके। बसूरत दीगर ताजर इस वक्त दुकानों के किराए अदा नहीं कर पा रहा और अपना असल ज़र खाने पर मजबूर है, अपनी गाड़ियाँ बेच कर, अपने असासे बेच कर अपने अखराजात पूरे कर रहा है। इसलिए हुकूमत को चीज़ों को संजीदगी से लेना होगा। अच्छा सर, जैसे कि पेट्रोल के आए दिन पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया जाता है, उस बारे में क्या लाया अमल है? और सोलर पैनल के ऊपर भी टैक्स लगाया जा रहा था लेकिन अभी रोक दिया गया, क्या कहेंगे? देखें, पैदावारी लागत को कम करने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को कम करना होगा, बिजली की कीमतों को कम करना होगा, सुई गैस की कीमतों को कम करना होगा। और ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस का एक बोझ अवाम पर लादा जाता है कि ईरान पर अमेरिका और इसराइल ने हमला किया, उस हमले को जवाब बनाकर पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नहीं बढ़ाई गई, पेट्रोलियम लेवी को भी बढ़ा दिया गया। इसलिए हम मुतालबा करते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत पर लगाई गई पेट्रोलियम लेवी को ख़त्म किया जाए, टैक्सेस को ख़त्म किया जाए और सिर्फ पेट्रोल की कीमत कौम से वसूल की जाए। इसलिए कि पेट्रोल बढ़ने से, बिजली बढ़ने से, गैस बढ़ने से हर चीज़ महंगी होती चली जाती है। सनतों की पैदावार मुतासर होती है। एक आम आदमी वो महंगाई के बोझ तले जो पहले ही पिस रहा है, उसके लिए ज़िंदगी का नाता बरकरार रखना मुश्किल हो जाता है। इसलिए लोगों को अगर और नहीं तो कम अज़ कम सूखी रोटी खाने के काबिल छोड़ा जाए। जी नाज़रीन, यहाँ पर तमाम ताजरान इकट्ठे थे और ये पूरे साउथ पंजाब के जो सदूर थे वो यहाँ पर मौजूद थे और इनका ये आज़म है और इन्होंने यहाँ पर मीटिंग में भी यही बात की कि जो महंगाई और जो लॉकडाउन का सिलसिला चल रहा है, इससे आवाम जितनी मुतासिर हो रही है, ताजर भी उसी तरह मुतासिर हो रहा है। और ये आवाज़ उठाना नुमाइंदों का काम था, जो अवामी नुमाइंदे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये ताजर बिरादरी इसके ऊपर आवाज़ उठा रही है और इसके ऊपर कोई फ़ैसला करने वाले हैं। जी।